नमस्कार। एक खबर, अच्छी खबर, वो खबर ये है कि जिस आदमी ने हमारे फॉर्मर नेवी कमांडर और बिजनेसमैन कुलभूषण यादव को ईरान से अगवा कराया था, उसका नाम था मुल्ला बहादुर उसका अब्दुल लतीफ नाम था। उसे बलूचिस्तान में मार दिया गया। उसे कुछ अननोन गनमैन ने मारा, लेकिन इस आदमी ने धोखा दिया। इस आदमी ने धोखेबाजी की थी, दोस्ती करके वहां से अगवा करा के नशा वगैरह दे करके बॉर्डर क्रॉस करा के बलूचिस्तान में ले आया था, और वहां से उसने आईएसआई को पकड़ा दिया था। आईएसआई कुछ दिन तक छुपा के रखा कुलभूषण यादव को, और उसके बाद बताया कि हमारा कमांडर, फॉर्मर कमांडर उनके हाथ में। ये आदमी जो है, इसने दोस्ती की थी ईरान में कुलभूषण यादव से, और टारगेट पे था कुलभूषण यादव से दोस्ती करके, और वहां से उठा के लाए थे। ये कंफर्म खबर है, और साथ में इस खबर में और भी बहुत सारे पेज थे। खैर सारे पेजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुल्ला बहादुर जो है ये 72 हूरों के पास पहुंच गया। वैसे अच्छे आदमी तो नहीं थे बेचारे, लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि मर गया तो अच्छा आदमी था बेचारा। ये अच्छा नहीं था, लेकिन ये खबर मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूँ। कल फिर आएगी सब पर, फिर आपको इसके और डिटेल दे दूंगा। अभी तक इतनी डिटेल है। अब इसके बाद आपको बताता हूँ दूसरी खबर। अब हम बात करेंगे फिलिस्तीन की। क्या सिचुएशन है फिलिस्तीन की, क्या सिचुएशन है हमास की, क्या सिचुएशन है इजराइल की। एक चीज तो बहुत क्लियर है, युद्ध ये जल्दी नहीं खत्म होने वाला। ये कम से कम 1 महीना चलेगा। इसी की तैयारियां चल रही हैं, और इसी हिसाब से ये युद्ध चल रहा है। सबके सब इसमें दिमाग लगाए हुए हैं कि 1 महीने से कम नहीं चलना है। जो डिटेल सामने आ रही है उस हिसाब से। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इजराइल पे हमला जो हुआ था, जो हमास ने किया था, उसमें कई और शामिल थे। ईरान तो था ही था, साफ साफ दिखता है। अब ये हुआ क्यों था? क्योंकि इजराइल और सऊदी करीब आ रहे थे, और कोई नहीं चाहता कि इजराइल और सऊदी की दोस्ती हो जाए। अब यहाँ पर सारे जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो टर्की का एर्दोगन हो, या सऊदी अरेबिया के एमबीएस हो, या वो कतर हो, या वो यूएई हो, कोई ये नहीं चाहता कि इजराइल से पंगा हो, क्योंकि अब टाइम हो गया। ये हमला स्टार्ट किया, अब 5वां दिन आ गया। ये सारा गेम जो है, इसमें अब बातचीत हो गई, क्लैरिटी आई, इसमें खुले परतें खुलनी शुरू हो गई कि ये कराया किसने है। तो कंट्रीज को भी समझ में आया कि ठीक है, हमें इजराइल को कंडेम करना है, हमें हमास का साथ दिखाना है, लेकिन इजराइल को छोड़ना नहीं है। यही सऊदी कर रहे हैं, यही यूएई कर रहा है, यही टर्की एर्दोगन कर रहा है, यही सब कर रहे हैं कि इजराइल से हमें बेहतर रिलेशंस बनाने हैं। तो अब सबकी लैंग्वेज चेंज होनी शुरू हो गई। हाँ, हालांकि सबके सब हमास को सपोर्ट करते दिख रहे हैं, हमास को या फिलिस्तीन को। और फिलिस्तीन की हालत वाकई में बहुत खराब है। पानी और बिजली काट दिया गया है, उसके ऊपर हमले पे हमले हो रहे हैं। और ये भी आरोप लगाया गया कि फॉस्फोरस बम यूज किया गया। फॉस्फोरस बम जो है यूज किया गया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये बैंड बम है। एक बैंड बम जरूर है, लेकिन जिस ट्रीटी से ये बैन हुआ है, उस ट्रीटी को इजराइल ने साइन नहीं किया। एक वीडियो चल रहा है जो कि बताता है कि फॉस्फोरस बम यूज हुआ था, लेकिन इस वीडियो की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दिखती। अब जहां तक बात कि एयरक्राफ्ट कैरियर की, एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरेनियन में घुस चुका है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन पहुंच रहा है, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। और ये कह रहा है कि हम यूएसएस जेराल्ड, अमेरिका का कहना है कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वहां पहुंचा है कि कोई और होस्टाइल कंट्रीज वॉर में ना घुस पाए। हालांकि इसमें कंट्रीज खींचते चले जा रहे हैं। इजराइल जो है उसने अटैक किया है लेबनान के कुछ एरियाज में, साथ में सीरिया के कुछ एरियाज में। ये वो एरियाज है जहां से हिजबुल्लाह अटैक करता है। इजराइल की एयरफोर्स सीरिया के एरियाज में और लेबनान के एरियाज में अपना काम कर रहा है, और दोनों जगह से मिसाइल्स भी आ रहे हैं। सच बात, सीरिया की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं दिखती, लेबनान की नहीं दिखती, और इधर इजराइल की गवर्नमेंट है। तीसरी चीज, सारे के सारे फिलिस्तीनी या सारे के सारे लोग जो गाजा में रहते हैं, उन सब की कोई गलती नहीं। इसमें मैं भी मानता हूँ हमास की गलती। हमास को बहुत सारा पैसा मिला था इन कंट्री से, कतर से ही $1.8 बिलियन मिला था, बाकी कंट्री से मिला था। वो डेवलपमेंट के लिए मिला था। इन्होंने डेवलपमेंट की जगह नीचे सुरंगें बना ली, जिसमें इन्होंने मिसाइल्स लगाए। उस सुरंगों के अब वीडियो वगैरह भी आने शुरू हो गए। अब इन्हीं सुरंगों में इन्होंने होस्टेजेस को रखा है।
अच्छा, इजराइल बोलता है कि होस्टेजेस छुड़वाना हमारा पहला काम है और हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना हमारा दूसरा काम है। गाजा वापस एक इंडिपेंडेंट होगा या एक अलग एंटिटी होगा, इस पर कोई गारंटी नहीं देता। इजराइल सीधे बोलता है अब नहीं होगा, अब गाजा हमारा पार्ट होगा। गाजा ही नहीं, वेस्ट बैंक पे भी सवालिया निशान उठ रहा है। हो सकता है वेस्ट बैंक को भी कैप्चर कर लिया जाए। लेकिन खबर ये आ रही है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है, अमेरिका दूसरा भेजने की फिराक में है। कल रात खबर आई कि दूसरा भेजा जा रहा है और फिर उसके बाद खबर आई कि दूसरा अभी भेजने पर कुछ नहीं हुआ। मैंने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर देख लिए कि कहाँ है, तो इसराइल के आसपास तो कोई नहीं था। एक जेरल्ड फोर्ड ही था, बाकी और कोई नहीं था। हाँ, एक अर्जेंटीना का शिप गल्फ में है, एक ग्रीस ने अपना शिप लगा दिया इसके पड़ोस में, जेरल्ड फोर्ड के पड़ोस में। कुछ शिप्स हैं लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। अब जो है वो है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है बाद में मूव कर जाए, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मूव करने में। वैसे तुर्की ने अपनी सारी फ्लाइट्स इसराइल के लिए कैंसिल कर दी हैं और ऐसे में इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने बोल दिया है कि गाजा से डिस्टेंस बना के रखें सारे के सारे फिलिस्तीनी। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका एक्शन चल रहा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन कर रहे हैं सीरियन टेरिटरी में भी और हर जगह। और इनफैक्ट ये हमास के लोगों ने एक एशडोड होटल, एशडोड एक इलाका है जहाँ पे एक लियोनार्डो होटल है, वहां पे अंदर घुस करके होस्टेज सिचुएशन बनाने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में पता लगा कि सारे मार दिए गए और बच गई कहानी। ठीक है, लेकिन ये लोग ये काम भी कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या है। पेंटागन यानी कि अमेरिका बोल रहा है कि हमारा मेन काम क्या है। हमारा मेन काम ये है कि हम होस्टेजेस को छुड़वाएं और इस वॉर में कोई और ना घुस पाए, ये करना। हालांकि अब तक कैजुअलिटी 1800 की है, जिसमें से 1000 इसराइल के हैं और 800 गाजा के हैं। लेकिन ये बोला जा रहा है कि 40 बच्चे जो एब्डक्ट किए थे हमास ने, उनकी गर्दन काट के उन्हें मार दिया गया, छोटे छोटे बच्चे। अब इसका कोई प्रूफ तो अब तक कहीं सामने आया नहीं है, सिर्फ रिपोर्टिंग है। कुछ क्लेम कर रहे हैं कि प्रूफ है, CNN क्लेम कर रहा है प्रूफ है, बाकी क्लेम कर रहे हैं प्रूफ नहीं है। मुझे कुछ नहीं दिखा। मुझे हाँ चार्ड बॉडीज दिखी, जली हुई बॉडीज दिखी जो कि जला दिए गए थे। वो जला दिए गए थे या नहीं जलाए गए थे, वी हैव नो आइडिया क्या है। अभी उसकी रियलिटी सामने आने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ कुछ बॉडीज तो दिख रही थी। ये काम करने से होगा क्या? इतना विभत्स काम क्यों किया हमास ने? हमास ने इतना विभत्स काम किस लिए किया कि इसराइल गुस्से में आ जाएगा और हमला करेगा, और हमला करेगा तो वो गाजा पे हमला करेगा। गाजा पे हमला करेगा तो सिविलियंस मारे जाएंगे, सिविलियंस मारे जाएंगे तो सऊदी अरेबिया और इसराइल यानी कि गल्फ और इसराइल दोनों में इतनी बड़ी खाई आ जाएगी और इब्राहिमिक एकॉर्ड्स टूट जाएंगे। इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि इब्राहिमिक एकॉर्ड्स तोड़ने की बात हो रही है तो कौन कर रहा है। क्या इसराइल गाजा में जो एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि हमें खाना और मेडिकल सप्लाईज चाहिए, लेकिन इसराइल ने मना कर दिया। अच्छा, गाजा का एक साइड जो है वो इजिप्ट से टच होता है, वहां से मेडिकल सप्लाईज और दूसरी चीजें जा रही थी, लेकिन इसराइल ने इजिप्ट को समझा दिया। अब इजिप्ट तो डरता ही है उससे, क्योंकि वो तो शिनाई पेनिनसुला 1973 वॉर में शिनाई पेनिनसुला छोड़ो आगे कई किलोमीटर आगे जाकर के स्वेज कैनाल तक उसने हाथ में ले ली थी। कई कंट्रीज को, मतलब अड़ोस पड़ोस के सारे कंट्रीज को इसराइल ठोक चुका है, एक बार दो बार ऐसे। तो इसराइल की इजिप्ट की हिम्मत नहीं थी कि वो इसराइल के बात को मना कर दे। गाजा दो तरफ से इसराइल से घिरा है, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ इजिप्ट है। तो इजिप्ट को मना कर दिया तो अब वो जा ही नहीं पा रहा, तो अब कहीं से उधर पानी नहीं जा रहा है, कहीं से उधर राशन नहीं जा रहा है, कहीं से दवाइयां नहीं जा रही। तो वो अब कैसे कर रहे हैं काम, किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, एक अच्छी बड़ी सक्सेस मिली है। एक और टारगेट ये भी था इसराइल का और अमेरिका का कि वो हमास के बड़े लोगों को मारे। तो उनका एक बड़ा मिनिस्टर, इकोनॉमी मिनिस्टर हमास का अभी स्ट्राइक्स में मारा गया है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये बोला है कि अमेरिका ने बोला कि हम होस्टेजेस को छुड़वाने के लिए स्ट्राइक्स कर सकते हैं, और एलिट ग्रुप अमेरिका ने भेजा भी है। एक चीज हमास ने बोल रखा है कि आपके होस्टेजेस को हम मारेंगे और मारने का वीडियो पोस्ट करेंगे। तो इसलिए इसराइल ने बोला है कि जितने भी लोग, बच्चे खासतौर से, सबके मोबाइल से टिकटॉक और ये सब हटवा दिया जाए।
सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर, टिकटॉक हटवा दिया जाए, क्योंकि हमास उधर ही पोस्ट करेगा इन वीडियोस को। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये होस्टेजेस हैं कहाँ? ये होस्टेजेस उन टनल्स में हैं। अब टनल्स के अंदर घुसना कितना मुश्किल काम है। इन्होंने टनल्स के अंदर रखे हुए हैं, वो टनल का छोटा सा मुंह होगा। एक कोई बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग में तो आदमी घुस जाए और घुस के निकाल ले। वो टनल का मुंह कहाँ है, कौन सी बिल्डिंग के नीचे है या कौन सी जगह पे, ये किसी को नहीं पता है। और नीचे टनल काफी बड़ी है, तो ये चीज भी पता लगाना टफ होगा। और इसीलिए इसराइल के सामने एक बड़ी चुनौती है कि ये हैं कहाँ, रखे कहाँ हुए सारे के सारे। और हो सकता है टनल वहां से निकल के कहीं दूर जा रही हो सकता है वो इजिप्ट में जा रही हो सकता है वो समुद्र के अंदर जा रही हो। टनल कहीं पे भी जा सकती है, हो सकता है वो इसराइल के अंदर ही आ रही हो सकता है वो वेस्ट बैंक जा रही। इतनी लंबी टनल नहीं बन रहा सही बन सकती वेस्ट बैंक तक की, लेकिन फिर भी कुछ तो है। और बस टनल का मुंह होता है इतना सा, होता है बहुत छोटा सा, तो वो उसको पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए जितने भी लाखों घर हैं, लाखों बिल्डिंग्स हैं, सबको छानना पड़ेगा या इंटेलिजेंस काम करे। अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और अंदर खाना वगैरह, पानी सप्लाई, सब कुछ वो नहीं करना पड़ेगा। क्या अभी तक की तो कोई कहानी क्लियर नहीं है, लेकिन मिसकैलकुलेशन दोनों साइड से थी। इसराइल को लग रहा था कि हमास हमसे पंगा ले नहीं सकता क्योंकि हम बहुत बुरा मारेंगे, पहले भी मार चुके हैं इनको। और हमास को लग रहा था कि हमारे हाथ में एक बार होस्टेजेस आ जाएं, उसके बाद इसराइल झुक जाएगा। इसराइल ने झुकने का नाम नहीं लिया है। तो वॉर इंटेंस है। और एक चीज, इस वॉर में जीतना तो इसराइल को ही है, और इसराइल जीतेगा भी, और इसराइल इनको औकात दिखा भी देगा, मतलब पलट के रख देगा इतिहास को, ये पक्का है, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक बात ये कि सीनियर मेंबर्स जो मारे जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अभी तक हमास की पूरी हायरार्की खत्म नहीं हुई है। हालांकि कई मारे गए। जो अमेरिका ने बोला वो ये कि हमारा, इनफैक्ट नेतन्याहू ने अमेरिका को भी बताया, सबको बताया, अमेरिका ने भी बोला कि हमारे दो मिशन हैं। एक, हम लिबरेट करें, मतलब आजाद कराएं होस्टेजेस को, और एक हम हमास का जो नेटवर्क है उसको उड़ा दें। अब इसके लिए फुल फ्लेजेड ऑफेंसिव, यानी कि पूरा आर्मी फुल फ्लेजेड घुसे, 1 लाख आर्मी गाजा में घुसे और घुस करके जो वहां पे है हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ठीक करे। ये काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा, मोस्ट लाइकली आज से शुरू हो जाएगा या कल से, क्योंकि ये तैयार तो थे, टाइम हो चुका है, फुल उस पर आ चुके हैं। अब जहां तक बात कि इस समय सिचुएशन कि ये बोला गया है कि कतर या कोई और कंट्री, जो भी जिनका भी इन्फ्लुएंस चलता है, वो एक काम कर दें कि दूसरे कंट्री से बात करें कि भाई तुम इसमें इस लड़ाई में कूदना मत। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस वॉर में 4-5 कंट्री घुस गए ना, जो कि ईरान चाह रहा होगा, रशिया चाह रहा होगा, अगर 4-5 कंट्री घुस गए ना, फिर से संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सीरिया, लेबनान, इसीलिए तो हिजबुल्ला वहां के पास से, हिजबुल्ला इन कंट्रीज से अटैक कर रहा है ताकि इजराइल अटैक करे और इन कंट्रीज की आर्मी रेस्पॉन्ड करे। लेकिन इन दो कंट्रीज को पता है कि एक बार घुसे तो इजराइल मारेगा बहुत, और हम उस काबिल नहीं है कि अपने आप को बचा पाए। तो ये भी देखने वाली बात है कि इतना टफ काम जो कि इजराइल की आर्मी के हाथ में है, वो भी इजराइल को बखूबी करना है और कर भी रहा है। इस समय वर्ल्ड में कितनी वॉर्स चल रही हैं? यूक्रेन वॉर, अजरबैजान आर्मीनिया वॉर, और तीसरी इजराइल वॉर। 3 वॉर हो चुकी है। अगर 3 वॉर चल रही है, इसका इम्पैक्ट होगा, और गंदा इम्पैक्ट होगा पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे। एक, खाने के प्राइसेस, फूड प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगी, एक तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट है, जब भी मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज होता है, चाहे वो इजराइल हो या गल्फ हो या ईरान इराक हो, तेल की प्राइसेस अपने आप ऊपर भागते हैं। तो हमें देखेगा तेल की प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगी। और एक और जो एरिया जो डिस्टेबलाइज होता दिख रहा है वो है कोरिया। साउथ कोरिया ने आरोप लगाया कि नॉर्थ कोरिया साइलेंटली अटैक की तैयारी कर रहा है। हो सकता है सही है, हो सकता है खबर गलत भी हो, लेकिन आरोप तो लगाया है। अगर चौथा फ्रंट और खुला, मामला बिगड़ता जाएगा और पता नहीं फिर कहां जाएगा। इसी के साथ एक और खबर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।